सबका स्वागत करते हैं प्रभु की प्रेजेंस में। जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, वी वेलकम एवरीवन। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे ज़्यादा देर न करते हुए। लेट्स गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। और आप खोलेंगे एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 to 5, निर्गमन उसका 4 1 से लेके कूच पंजाबी दे विच, हिंदी में निर्गमन, इन इंग्लिश एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 to 5। इफेक्ट हटाओ इधर। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके 5 तक मैं पढ़ूंगा। आप कुछ संडे से वचन सुनते आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के साथ जब हम वफादार होते हैं तो हमें वो सेम लेवल पे नहीं रहने देता। हमारा लेवल चेंज होता है जब प्रभु के साथ हम वफादारी दिखाते हैं। और लास्ट संडे आपने वचन सुना कि कैसे शैतान सपनों के द्वारा अटैक करता है। जब आप पवित्रता में होते हैं, होलीनेस में होते हैं, आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं और उसको कोई मौका नहीं देते, तो वो सपनों को इस्तेमाल करता है। आज हम बात करेंगे कि स्कीम्स ऑफ डेविल, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो स्कीम्स हैं, जो उसकी साजिशें हैं, वो कैसे बनाता है और कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्रिश्चियन को, और कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। हालेलुया। एक्सोडस चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 1 से मैं पढ़ूंगा। थोड़ा और कटाओ इफेक्ट। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोल उठा, लाठी, यानी कि स्टाफ। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। एंड मोसेस रैन फ्रॉम इट, इंग्लिश में लिखा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पुत्रों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। तो जो वचन हम बात कर रहे हैं आज, द वर्ड वी टॉकिंग अबाउट, के कैसे शैतान एक बंदे को डराता है। एक लाठी, अ स्टाफ मीन्स अ वर्ड ऑफ गॉड। अगर आज की वचन में बात करें, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का वचन तुम्हारी लाठी है, तुम्हारा सोटा है, तुम्हारा वेपन है। और मोसेस के हाथ में लाठी थी, जैसे वो उसने गिराई, उसका सांप बन गया। और वो बाइबल में लिखा, ही रैन फ्रॉम इट, वो उससे डर के भागा, लाठी से जो सांप बन चुकी थी। और ऐसी सिचुएशन आज क्रिश्चियंस की है कि शैतान हमेशा डराता है, या नए लोगों की हम बोल सकते हैं। ये ओवरऑल वचन है आज, जो प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते, जो जीसस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि कैसे शैतान उन लोगों को डरा के रखता कि अगर तू चर्च गया तो तेरे साथ ये हो जाएगा, अगर तूने टाइट दिया तेरा फाइनेंस कम हो जाएगा, अगर तूने परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश की तो वो तेरा नुकसान हो जाएगा। जैसे मूसा को लगा कि ये सांप मुझे डस लेगा, जबकि वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही सांप बना था, उसी की लाठी थी, वो उसी का वेपन था। और सेम वर्ड को, जैसे आपने प्रभु की दासी से वचन सुना सुबह, कि सेम वर्ड को शैतान इस्तेमाल करता है। जो वचन आपका हथियार है वही उसका हथियार है, क्योंकि वो बाइबल को जानता है कि डेविल नोज ऑल द बाइबल, ही यूजेस इट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस एज ही यूज्ड अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट। कि जैसे यीशु को बोला कि अगर वचन में ये लिखा है, अब मूसा उसी लाठी से भाग रहा है जिसको उसने इस्तेमाल करना था बड़े काम करने के लिए। वही लाठी ने, जैसे आप देख रहे हैं, समुद्र को 2 भाग किया। जब उसने लाठी उठाई तो समुद्र 2 भाग हुआ। वही लाठी उसने चट्टान पर मारी, रॉक के ऊपर, तो उसमें से पानी निकलने लगा। वही लाठी उसने नील नदी में डाली तो वो सारी लहू बन गई, कोई भी पानी पीने के योग्य नहीं रहा। वही लाठी से वो डर के भाग रहा था।
सेम वर्ड ऑफ गॉड, सेम वचन आपका वेपन है जिसे इस्तेमाल करके आप हर चीज को ओवरकम कर सकते हैं। और उसी वचन को लेके शैतान डराता है, नहीं नहीं नहीं, वचन तो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेगा, तेरे घर वाले तुझे छोड़ देंगे, तेरे दोस्त क्या बोलेंगे, तेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, व्हाट विल पीपल से इफ यू फॉलो द जीसस, इफ यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। शैतान क्वेश्चन लेके आता है, जैसे आपने सुना सुबह सुबह, ये सेम वर्ड स्पिरिचुअली आया आत्मा के द्वारा। वो क्वेश्चन लेके आता है कि ऐसा किया, चर्च गया तो क्या होगा, दोस्तों को क्या बोलेगा, धर्म बदल लिया है, रिश्तेदारों को क्या बोलेगा। बट जब आप वचन को पकड़ लेते हैं तो वही आपके लिए वेपन बन जाता है। वही लाठी जिससे डर रहा था मूसा, जिससे डर के भाग रहा था, जब उसने पकड़ी तो वही लाठी सारी उम्र उसके मिरेकल का कारण बनी थी। हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा होते थे, पर वो उसका वेपन उसके हाथ में एक एविडेंस था। ये सिर्फ एक कागज और स्याही है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जस्ट इंक एंड पेपर। बट जब हम इसको मानते हैं कि नहीं, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है, और उसे यूज करते हैं, तो बाइबल कहती है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। इट विल नेवर गो एम्प्टी। जब आप बोलते हैं वर्ड को कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो हीलिंग आती है। आप अनॉइंटिंग ऑयल संडे की मीटिंग की टेस्टिमनीज को आज सुनेंगे, वो ऑयल क्या है, इट्स जस्ट ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल। बट जब उस पे वर्ड बोला जाता है कि परमेश्वर तेरा आत्मा इसको टच करे, अभिषेक आए, तो वही ऑयल वेपन बन जाता है, वही हीलिंग करता है, वही डिलीवरेंस करता है। वो ऑयल लगाते हैं, लोग दुष्ट आत्माओं से, इविल स्पिरिट से फ्री होते हैं। पर शैतान आपको कहता है नहीं, ऑयल में क्या है, नहीं वचन में क्या है, बाइबल पढ़ के क्या करेगा, क्यों 2 घंटे वेस्ट कराए, वाई यू गोइंग संडे एवरी चर्च, एवरी संडे वाई यू गोइंग टू चर्च, यू वेस्टिंग योर टाइम, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बट जब वही वचन को कि नहीं मैं आप जाऊंगा, आई विल गो टू चर्च एवरी संडे, आप वचन को पकड़ते हैं, तो वही वचन आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। यह भी एक कारण है हमारा इस आज यहां तक प्रभु हमें लेके आया है कि हम संडे कभी मिस नहीं करते थे चर्च का। चाहे इंडिया गए, चाहे यहां गए, चाहे भाई की शादी हो, कुछ भी हो, एवरी संडे चर्च। 400 किलोमीटर था हमारे घर से चर्च जहां हम जाते थे, पर एवरी संडे हम चर्च में थे। 400 किलोमीटर एवरी संडे इंडिया में, जब हम 2019 में इंडिया गए थे तो। और यहां पे भी कुछ भी हो जाए, कभी संडे चर्च मिस नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन तू मेरे घर में होना। You can work for 6 days, but 7th day you have to be in the house of the Lord. This is the word of God. और जब आप इस वचन को पूरा करते हैं, ये आपके लिए वेपन बन जाता है। शैतान शर्मिंदा होते हैं आपकी लाइफ से कि ये बंदा तो संडे चर्च नहीं मिस करता, ये तो जाता है अनॉइंटिंग लेके आता है, मैं इसका क्या करूंगा। वो डरने लगता है आपसे, जिससे आप डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये शैतान, ये जादू टोना, मैं इससे कि मैं क्या करूं। जब आज जादू टोना सामने आता है, मैं एक धार्मिक स्थान की वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, वो अपना भजन गान कर रहे थे, सब कुछ कर रहे, और वहां पे 2 लोगों में दुष्ट आत्मा जाहिर हो गया, अब उनको पता ना चले हम करें क्या इसका। और वहीं वो तड़प रही हैं, वो 2 औरतें, उनमें दुष्ट आत्मा जाहिर हुई और वो बाल खिला रही हैं, सब कुछ। अब उनको पता ही नहीं इसका करें क्या, अब यहां पे जाहिर होकर दिखाई, क्योंकि यहां पे परमेश्वर का वचन है, हम रियलिटी को जानते हैं कि इविल स्पिरिट जीसस के नाम से जाएगी वो। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास क्या है, वो वेपन है, वही लाठी। आप देखो यहां पे क्या लिखा, जब 3 को पढ़ते हैं, जब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड ही सेड थ्रो इट ऑन द ग्राउंड, चैप्टर 4 वर्स 3। सो ही थ्रू इट ऑन द ग्राउंड एंड इट बिकेम अ सर्पेंट एंड मोसेस रैन फ्रॉम इट। बट द लॉर्ड सेड टू मोसेस, पुट आउट योर हैंड एंड catch it by the tail. So he put out his hand and caught it and it became the staff. ये फिर से लाठी बन गई, उसने अपना हाथ बढ़ाया। आप सिर्फ इतना ही दूर हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं चर्च में पता नहीं क्या होगा, हम जाएंगे पता नहीं कौन सा मंत्र तंत्र करते हैं, वहां पे धर्म बदल देते हैं, ये कर देते हैं, पर जब आते हैं उन्हें पता चलता है कि नहीं, रियलिटी कुछ और है। जिस वचन से, जिस सांप से मूसा भाग रहा था, ही वॉज रनिंग अवे, जब उसने पकड़ा तो उसे पता चला ये तो मेरी ही लाठी है, और वही वेपन बन गई उसके लिए सारी उम्र के लिए। वही बाइबल, उसके वचन से, जीसस क्राइस्ट से, जिससे आप भागते हैं, नए लोग भागते हैं या हम कभी भागते थे, वही आज हमारा वेपन है कि यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जोर से तारीफ करो प्रभु के नाम के लिए।
एक वर्ड को मैं और पढ़ूंगा इससे आगे। तो ये है उसकी स्कीम। पहला स्कीम क्या है डेविल की, कि वो आपको डराएगा चर्च से। ही विल मेक यू फियरफुल कि चर्च मत जाना, डोंट गो टू चर्च, डोंट रीड द बाइबल, डोंट गिव टाइथ। वो डराएगा परमेश्वर के हर चीज जो वचन में लिखी है वो उसे उल्टा करके रिप्रेजेंट करेगा आपको। जैसे जीसस क्राइस्ट को डेविल बोलता है कि वचन में लिखा है अपने आप को गिरा दे और दूत तुझे पकड़ लेंगे, पर उसे उसका जवाब पता था कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। हाँ, जब चलते चलते गिरोगे तो वचन कहता है कि यहोवा तुम्हें उठा लेगा, पर जब जानबूझ के गिराओगे परमेश्वर की परख करने के लिए तो कुछ नहीं होगा, अपनी जान गवाओगे। और सेम वे आज वो लोगों को बोलता है कि नहीं चर्च जाएगा तेरा नुकसान हो जाएगा। चर्च आ गया कोई बात नहीं, अब बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, बैप्टाइज हो गया अब बाइबल नहीं पढ़ने देना इसको। वो हर कदम पे आपको रोकेगा। देयर इज द डेविल ऑन एवरी लेवल। हर लेवल में डेविल है। जितना लेवल आप ऊपर जाएंगे उसका लेवल आगे बढ़े मिलेगा आपको, और उसको अपोज करना होगा। यू हैव टू अपोज हिम, यू हैव टू कास्ट हिम आउट। अब एक वचन को मैं पढ़ूंगा, उसका दूसरा जो प्लान है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 5 वर्स 6 से लेके 9 तक। इसी के अगले चैप्टर में आप पाएंगे 5 उसका 6 से लेके 9 तक। चैप्टर 5 वर्स 6, 7, 8 एंड 9। इस वचन में लिखा, फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को ना देना, वे आप ही जाकर पुआल यानी कि पराली को इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ कम ना करना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। 9 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। लेट हैवियर वर्क बी लेड ऑन द मेन दैट दे मे लेबर एट इट एंड पे नो रिगार्ड टू लाइंग वर्ड्स। दिस इज द सेकेंड वेपन ऑफ डेविल, सेकेंड स्कीम ऑफ डेविल। वो बोलेगा बाइबल झूठी है, दीज आर लाइंग वर्ड्स व्हाट यू रीडिंग। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मिरेकल नहीं होता। देयर इज नो जीसस, ही डिडंट केम बैक टू लाइफ। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं मानेगा। वो आपको बोलेगा कि नहीं सब कुछ झूठा है। मोसेस परमेश्वर का वचन लेके लोगों के पास आया था कि परमेश्वर तुम्हें डिलीवर करना चाहता है, तुम्हें निकलना होगा। बट फेरो क्या बोलता है? एंड पे नो रिगार्ड टू लाइंग वर्ड्स। उन्हें झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। क्या करो? उन्हें ऑप्रेस करो, उन्हें और दबाओ, ज्यादा लेबर, हैवी लेबर दो उन्हें। जो पराली तुम देते थे उसे अभी वो भी बंद कर दो ताकि वो अब और ज्यादा मेहनत करें। आज क्रिश्चियंस को ऐसे ही फंसाना चाहता है शैतान। ये दूसरी स्कीम है उसकी, बहुत सारी है, मैं ज्यादा में नहीं जाऊंगा, आज 1-2 बताऊंगा आपको। वो चाहता है कि आप 7 दिन काम करें, आपके घर की किस्त पूरी ना हो, फिर भी आप टाइथ ना दें, एक कर्ज के नीचे आएं और फाइनेंशियली स्ट्रगल करें। ये उसका प्लान है। ही वॉन्ट यू टू स्ट्रगल फाइनेंशियली एंड वॉन्ट यू टू वर्क एवरी सिंगल आवर, कि आप काम करते रहें, आप चर्च के बारे में सोचें भी ना। ही डोंट वॉन्ट यू टू इवन थिंक अबाउट टू गोइंग टू चर्च और रीडिंग बाइबल और प्रेइंग और एनीथिंग, बिकॉज यही उसका प्लान है। ये उसकी योजना है जो परमेश्वर की योजना के उलट है। वो चाहता है आप 7 दिन काम करें। आज क्रिश्चियन, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो संडे को चर्च नहीं जाते हैं, और उन्हें पूछो तो वो कहते हैं हमारे घर का गुजारा नहीं चलता है। टाइज देते और नहीं देते, कभी नहीं दिया जिंदगी में। तो वो इनकम भी एक कर्ज बन जाती है बाइबल के अकॉर्डिंग।
कि अगर आप दशवांश नहीं देते, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो और फिर वो वचन आपकी वेपन नहीं रहता, वो आपके अगेंस्ट काम करता है। शैतान उसको, सेम वर्ड को शैतान यूज करता है, सेम वर्ड को परमेश्वर आपके द्वारा यूज करता है आपकी जिंदगी को बनाने के लिए। पर जैसे ही आप वचन को तोड़ते हैं, आप शैतान की बातों में आ जाते हैं। ही वांट टू ऑप्रेस यू हैवी लेबर के साथ। वो तुम्हें दबाना चाहता है। कभी घर में कलेश, कभी कुछ, कभी बीमारी, कभी वकील में पैसे चले गए, कभी जॉब, एनीथिंग, वो कुछ भी लेके आएगा, पर वो चाहेगा आप दबे रहें। और यही इजरायलियों का हाल था। वो पहले ही दबे हुए थे। जैसे ही उनकी डिलीवरेंस का टाइम आया कि ये प्रभु को जाने, अपने परमेश्वर की सेवा करें, 8 की आखिरी लाइन में लिखा, ये इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। लेट अस गो एंड ऑफर सैक्रिफाइस फॉर अवर गॉड। वो कहता है कि ये झूठी बात है, दिस इज अ लाई, बट ये सच था कि परमेश्वर उन्हें आजाद करना चाहता था, डिलीवर करना चाहता था। पर शैतान ने चाहा, उसने इस्तेमाल किया और उन्हें और दबाया, और वो और दबाता जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आज यही शैतान चाहता है कि आप दबे रहें। आप चर्च जाने का सोचे ना, कि चर्च तो कभी जाना ही नहीं है जिंदगी में। नए लोगों की छोड़ो, क्रिश्चियन भी यही करते हैं कि हमें चर्च नहीं जाना, वी हैव जॉब ऑन संडेज, कि हमें संडे जॉब करनी है, हमें एक्स्ट्रा इनकम है हमारे। अगर आज मैं एज ए पास्टर प्रीच कर रहा हूं, तो मैं भी मॉर्गेज पे करता हूं, मैं भी जॉब करता हूं, बट हमारी जॉब लिमिटेड है, 40 आवर्स, नॉट इवन 41 आवर्स, इट्स लिमिटेड टाइम, दैट्स इट, 8 to 5। और सेम मेरी वाइफ का, उसका उससे भी कम है, क्योंकि हमने सैटरडे संडे परमेश्वर की सेवा के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है कि प्रभु तेरी सेवा करेंगे। और जैसे ही हम बलिदान करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर रास्तों को खोलता है। आपने में कितनी टेस्टिमनी सुनी, वो वही 40 घंटों को आपकी जॉब को ब्लेस कर देगा, उसी में सैलरी बढ़ा देगा आपकी, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे सैटरडे संडे भी काम करना है, तो आपका वो भी पैसा नहीं बचेगा, वो भी पैसा बीमारियों में, वो भी पैसा वकीलों में, इन चीजों में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और आप बोलेंगे कि नहीं, कुछ मैं इतना मेहनत करता हूं, आई एम वर्किंग सो हार्ड, स्टिल आई गॉट नो मनी। बट हमारे पास 40 आवर करके भी एक्स्ट्रा है, क्यों? क्योंकि हम वचन को पूरा कर रहे हैं, टाइट दे रहे हैं, हम अपना संडे चर्च में आ रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं और रिलैक्स हैं अपनी लाइफ में, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आ भी जाए कुछ प्रॉब्लम कि ये एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, तो हम बोलते हैं परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, और हर बार उसने प्रोवाइड किया है। ही इज अ रियल गॉड। तो शैतान चाहता है आपको प्रेशर में रखे, आप बपतिस्मा ना लेने पाए, आप प्रभु के घर में ना आने पाए, आप बाइबल ना पढ़ने पाए, आप प्रेयर ना करने पाए, आप कुछ टाइट ना, सब चारों तरफ से आप में प्रेशर बनाएगा। जब ये लोगों की डिलीवरेंस का टाइम आया, तो उसके राजा ने उन्हें और प्रेशर में और ऑप्रेस कर दिया। एक वर्ड आगे हम पढ़ेंगे इसी का, एक्सोडस 6 चैप्टर 1 to 9, कूच 6 ओदा 1 तो लेके निर्गमन 6 उसका 1 से लेके 9 तक मैं पढ़ूंगा। अब इसमें आपको ध्यान से समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरस भर निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरस भर निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, आई एम द लॉर्ड। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी बाजू बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर
और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों से के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश को के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर तुम्हें तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। 9 में लिखा इन द 9th वर्स, ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और वास्तव की क्रूरता के कारण ना सुनी। इंग्लिश में लिखा, मोसेस स्पोक thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery. वो इतना प्रेशर में आ गए थे, they were so oppressed, कि जब परमेश्वर का वचन डायरेक्ट उनके पास पहुंचा तो उन्होंने इनकार कर दिया, they denied it. इतनी हार्श स्लेवरी में आ चुके थे। आज एक क्रिश्चियन सोचता है कि ठीक है, मैं 6 महीने फुल टाइम जॉब कर लूं, मैं 6 महीने 7 दिन काम कर लूं, टैक्सी चला लूं, ये कर लूं, और कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद मैं अपनी लाइफ को फिर से रिस्टोर कर लूंगा, मैं फिर से चर्च जाना शुरू कर दूंगा। बट आपको नहीं पता वो शैतान उसे इस्तेमाल करता है, और आप इतना ओप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना हैवी हो जाते हैं, आपकी स्पिरिट ब्रेक हो जाती है अंदर से, एंड इट डिनाइज द वर्ड ऑफ गॉड, इट डिनाइज टू गो टू द जीसस, इट डिनाइज टू गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा। फिर आपका दिल नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, अब मेरा दिल नहीं करता। मैं पहले बड़ी प्रेयर करता था, मैं 4-4 घंटे करता था, मैं पूरी रात प्रार्थना करता था, मैं संडे चर्च जाता था, अब नहीं जाता हूं। क्यों? 6 महीने हो गए गए नहीं चर्च। अब तो उसने गढ़ बना लिया आपके अंदर, और वो नहीं चाहेगा कि आप जाएं चर्च में, वो नहीं चाहेगा कि आप स्लेवरी से बाहर आएं। वो हार्श स्लेवरी, ब्रोकन स्पिरिट आपको परमेश्वर के वचन को मानने से रोकेगी। आप वचन का इनकार कर देंगे, आप बोलेंगे कि नहीं, ये लाइफ अच्छी है, 6 महीने कोई चर्च नहीं जाना, कोई टाइथ नहीं देना, ये फायदा है मेरे लिए। पर वो थोड़ा सा फायदा आपके बड़े नुकसान को लेके आ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें, प्रभु का प्लान क्या है? 6 को अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं, chapter 6 verse 6, say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with the great acts of judgment. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्लेवरी से निकालना चाहता हूं। प्रभु का प्लान है कि जितने लोग पापों के नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने अपना लहू सबके लिए बहाया, जो कोई विश्वास करे वो उद्धार को पाए, डिलीवरेंस को पाए, वो सेव हो जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिश्चियन लोग भी उससे डिनाई कर देते हैं बाद में जाके, कि नहीं यार, कुछ काम तो कर नहीं रहा, ऐसे यीशु का लहू बोलते जा रहे हैं। पर प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है कि वो आपको डिलीवर करना चाहता है फ्रॉम एवरी स्लेवरी, स्लेवरी ऑफ सिन, स्लेवरी ऑफ सिकनेस, पाप की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, घटी की गुलामी से, क्लेश से, हर चीज से प्रभु आपको डिलीवर करना चाहता है। ये प्लान है परमेश्वर का। पर शैतान का प्लान अपोजिट है, वो आपको और दबाना चाहता है। उसकी स्कीम्स अलग हैं। उसकी स्कीम है कि आपको पहली बात तो परमेश्वर को जानने ना दे, आप डरते रहें। जैसे मूसा डर के भागने लगा, उसने बड़ा काम करना था, समुद्र 2 भाग करने थे, इजराइलियों को छुड़ाना था, पर वो डर के भागने लगा पहले ही कदम पर, और एक बड़े पर्पस के लिए जो परमेश्वर ने उसे चुना था वो पूरा नहीं कर पाता अगर वो भाग जाता तो। पर प्रभु ने कहा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। इसे शू उसने पकड़ा पूंछ से और वो लाठी बन गया, पहला स्टेप। और दूसरा, इजराइली क्या, इजराइलियों को और भी शैतान और भी उन्हें ऑप्रेस करने लगा ताकि वो वचन पे विश्वास ही ना करें। और विश्वास ना, बिना विश्वास के उद्धार हो ही नहीं सकता, बिना विश्वास के हीलिंग नहीं हो सकती। विदाउट फेथ कुछ नहीं ले सकते आप परमेश्वर से। और परमेश्वर का प्लान है कि आपको वो डिलीवर करे, आपको आजाद करे। वो चाहता है, उसने कहा मैं हर तरह की, कहता कि मैं उन्हें बोझों के नीचे से निकालूंगा और दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा, मिरेकल करके।
एक बड़े पावरफुल काम करके मैं तुम्हें निकाल लूंगा, पर लोग सुनते नहीं है। आज क्यों नहीं सुनते लोग जब आप बोलते हैं चर्च जाओ तो? ब्रोकन स्पिरिट के कारण। देयर स्पिरिट इज ब्रोकन, दे विल नॉट लिसन टू यू। जैसे इजरायली परमेश्वर की प्रजा होने के बावजूद भी मूसा की आवाज को नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वचन में लिखा मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण, बिकॉज ऑफ ब्रोकन स्पिरिट एंड हार्श स्लेवरी दे डिनाइड द वर्ड ऑफ गॉड दैट रीच टू देम। और आज भी जब आप परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, चर्च चले जाओ, तो लोग कहते हैं नहीं, हमने धर्म नहीं बदलना अपना, हम अपने धर्म को नहीं बदलेंगे। मैं खुद पर्सनली लोगों को जिन्हें कैंसर था वो हर जगह चले गए, दे वेंट टू एवरी प्लेस, जादू टोना, ये वो, ये दवाई, ये हर चीज, पर कैंसर क्यों नहीं होता? मैं बोला कि चर्च चले जाओ, लेट्स गो टू चर्च ना। एक जवान बंदे की डेथ हो गई पर वो चर्च नहीं गए, डिनाई कर दिया उन्होंने। क्यों? स्लेवरी, पाप की स्लेवरी, रिलीजियस स्पिरिट की स्लेवरी। वो स्पिरिट्स भी दबाती है। इवल स्पिरिट ही खतरनाक नहीं है, रिलीजियस भी है, वो ज्यादा खतरनाक है, आप सुन चुके हैं। इससे आगे अगर मैं पढ़ूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। जस्ट अनदर 5 मिनट्स कि 2 Corinthians चैप्टर 2 वर्स 8 से लेके 2 कुरिन्थिया उसका दूसरा चैप्टर उसका 8 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians चैप्टर 2 वर्स 8 to 11। सेकेंड कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 8 to 11, 2 कुरिन्थिया 8 चैप्टर 2 उसका 8 से। इसमें लिखा, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर की क्षमा किया है। 11 में लिखा कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हों। 11 इंग्लिश में लिखा, सो दैट वी वुड नॉट बी आउटविटेड बाय सैटन, फॉर वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिजाइन्स। या एक दूसरी ट्रांसलेशन कहती है कि वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ हिज स्कीम्स, कि हम शैतान की और इसका। अब यहां पे पौलुस एक सॉल्यूशन बता रहा है। वो कहता है कि यू हैव टू फॉरगिव ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे को माफ करना होगा। व्हेन यू डू नॉट फॉरगिव, जब आप एक दूसरे को माफ नहीं करते, तो इट इज अ चांस फॉर डेविल टू वर्क in the midst of you, in your life, in your church, in your family, in your finance, any area। ये एक स्टेप है उसका कि शैतान एक उसके लिए कदम रखने की जगह है जब आपके दिल में अनफॉरगिवनेस आती है, जब आप किसी को माफ नहीं करते। इन्हें मेरे ना इतना की थी, मैं सारी जिंदगी इतना बोलना नहीं। चर्च आके भी एक दूसरे को माफ ना करना, अनफॉरगिवनेस, ये स्टेप है एक शैतान का। ये जगह है उसके पैर रखने की, और बाकी उसने अपने आप बना लेनी है। बस एक कदम रखने की जगह दे दो, वो अपने आप बना लेगा। और पौलुस लिखता है कि क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ हिज स्कीम्स। वो कहता है कि तुम अवेयर हो कि जब तुम अनफॉरगिवनेस रखोगे दिल में, क्योंकि यही फर्स्ट मैसेज ऑफ बाइबल है, जीसस क्राइस्ट का भी। क्रिश्चियनिटी का पहला स्टेप भी यही है, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। जीसस क्राइस्ट भी उसी चीज को इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, और तुम्हें एक डिलीवर करके स्लेवरी से निकाल के आगे लेके जाए। और शैतान भी अनफॉरगिवनेस को यूज करता है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। वो भी उसका
एंटर करने का एक पहला दरवाजा है। और इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले प्रचार क्या किया था, सबसे शुरुआत कहां से होती है क्रिश्चियनिटी की? फॉरगिवनेस ऑफ सिन, तुम्हारे पापों की क्षमा। यीशु का लहू सब पापों की क्षमा है, सब लोगों के लिए। और जैसे ही वो फॉरगिवनेस आती है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और जब तक हम, और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब जैसे तुम्हारा माफ किया गया, दूसरों को माफ करो। आप स्टोरी जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा बाइबल में, कि एक को उसके स्वामी ने माफ किया और उसने दूसरे को माफ नहीं किया, उसे जेल में डाल दिया गया। और यही क्रिश्चियन के साथ होता है, जब वो कहते हैं कि प्रभु मेरे पापा नु माफ कर, प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड, आज फिर मुझे लहू से धो के शुद्ध कर दे। और बाहर जाते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और वो कभी डिलीवर नहीं होते अपनी लाइफ में, हमेशा जकड़े रहते हैं। ये डिलीवरेंस में रुकावट है, अनफॉरगिवनेस, वो कभी डिलीवर नहीं होते। इट्स ऑब्स्टेकल कि डिलीवर ना हो आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी जॉब, आपकी, और वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। और फिर बोलते हैं पास्टर प्रेयर तो बड़ी करता पर कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होगा अनलेस यू टेक द स्टेप। जब तक तुम कदम नहीं लोगे, तुम फॉरगिव नहीं करोगे एक दूसरे को। इसने क्या कहा? कहता है तुम एक दूसरे का क्षमा करो क्योंकि मैंने भी तुम्हें क्षमा कर दिया है। आई हैव फॉरगिवन यू, यू फॉरगिव ईच अदर। क्योंकि हम शैतान के, ताकि हम शैतान का हम पर दाव ना चले, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his schemes। कि हम उसके प्लान्स के, उसके स्कीम के इग्नोरेंट नहीं। आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता है तो आप अगर वो काम नहीं करेंगे, आप फॉरगिवनेस नहीं करेंगे, तो वो उसे शैतान इस्तेमाल करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, उसी चीज को प्रभु इस्तेमाल करता है, उसी चीज को डेविल इस्तेमाल करता है। पर आपका क्या कदम है, ये डिसाइड करेगा कि कौन आपको यूज कर सकता है, शैतान या परमेश्वर। क्योंकि ह्यूमन इज इन द मिडल। ह्यूमन सबसे बड़ी फाइट है दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सोल, हमारी आत्मा जो है। एक लास्ट वर्स को पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 एंड 11। अफसियां 6 और 10 और 11। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, 11। और इसे मैं इंग्लिश की टीपीटी ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा। इसका टाइटल है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हिंदी में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक डिटेल ट्रांसलेशन में जब मैं पढ़ता हूं इसको, द पैशन ट्रांसलेशन में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। नाउ माय बिलव्ड वंस, आई हैव सेव्ड दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victoriously with the force of his explosive power flowing in and through you. Put on God's complete set of armor provided for us, so that you will be protected as you fight against the evil strategies of accuser. ESV ट्रांसलेशन में लिखा, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. ये वर्ड बहुत पावरफुल मिला मुझे एक ट्रांसलेशन में। इसमें लिखा कि सुपरनेचुरल एक सामर्थ को रिसीव करो। बी सुपरनेचुरली इन्फ्यूज्ड विद द स्ट्रेंथ थ्रू योर लाइफ यूनियन विद द जीसस, लॉर्ड जीसस। स्टैंड विक्टोरियसली विद द फोर्स ऑफ हिज एक्सप्लोसिव पावर फ्लोइंग इन एंड थ्रू यू। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की पावर से भरपूर हो जाओ, सुपरनेचुरली इन्फ्यूज हो जाओ, जो तुम्हारे अंदर ठहरती है और तुम्हारे अंदर से बहती है, ताकि तुम शैतान की स्कीम्स का सामना कर सको और स्टैंड ले सको और खड़े रह सको और उसे डिस्ट्रॉय कर सको। लास्ट संडे मैंने आपको वचन दिया था कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं,
गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर, वो क्या है? वो सामर्थ्य हैं। दे आर पावर्ड बाय द लॉर्ड, दे आर पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। और आज का वचन ये कहता है कि तुम्हें स्टैंड लेना होगा, तुम्हें स्टेप को तुम्हें रिकॉग्नाइज करना होगा कि कहां से शैतान काम करता है तुम्हारी लाइफ में। सिर्फ पास्टर का हाथ रख के प्रार्थना करना आपको डिलीवर नहीं कर सकता। जब तक आप खुद कदम नहीं लेते, आप खुद परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, जब तक आप फॉरगिव करके दूसरों को परमेश्वर के साथ यूनियन में नहीं जाते। इसमें लिखा कि योर लाइफ यूनियन विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू हैव टू हैव अ लाइफ यूनियन, परमानेंट यूनियन परमेश्वर के साथ। और उसके बाद क्या करो? उसकी विक्टोरियस पावर को, द पावर फ्लोइंग इन एंड थ्रू यू, परमेश्वर की पावर जो तुम्हारे अंदर बहती है और तुम्हारे अंदर से बाहर जाती है दूसरों की जिंदगी में, तुम्हें ऐसे पावरफुल होना है। सिर्फ इतनी प्रेयर काफी नहीं कि धन्यवाद प्रभु फूड नु ब्लेस कर, ਅਸੀਂ ब्लेस दिया, तेरे लौज कवर कर दिया। नो, द बाइबल सेड यू हैव टू प्रे। तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें फुल होना होगा, अपने आप को ओवरफ्लो होनी चाहिए वो अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर से। आज क्या फर्क है कि एक बंदा सर पे हाथ रख के भी प्रार्थना करता है और कुछ नहीं होता, और एक फोन पे भी प्रार्थना करता है और बंदा हील हो जाता है, या उसे पवित्र आत्मा टच करता है या वो फिल हो जाता है। यही फर्क है। एक के अंदर अनॉइंटिंग तो है, फ्लो नहीं हो रही, इतनी प्रेयर लाइफ नहीं है, और किसी में तो अंदर भी नहीं है, खाली तुरे फिरते हैं क्रिश्चियन, क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं है, यूनियन नहीं है क्राइस्ट के साथ। जब आप प्रभु के साथ यूनियन में होंगे तो वो अनॉइंटिंग आपके अंदर ठहरेगी। जब यूनियन बढ़ेगी वो फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे, लोग हील होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आपको डिलीवर करना। मैं 4 लाइनें बोलूंगा और फिर हम फिनिश करेंगे। दिस लास्ट 4 लाइंस जो मैंने लिखी हैं। नो योर क्रिएटर, अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता को जानो। नो योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान करो कि तुम कौन हो। नो योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है लाइफ में। एंड नो योर एनिमी एज वेल। नो योर क्रिएटर, नो योर आइडेंटिटी, नो योर पर्पस एंड नो योर एनिमी। अपने सृष्टिकर्ता को जानो, अपनी पहचान में बढ़ो, और अपना पर्पस, तुम्हारा मकसद क्या है जिंदगी में, उसे पहचानो। और अपने दुश्मन को भी इग्नोरेंट मत रखो, उसे भी पहचानो कि वो काम कैसे करता है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वर्ड के द्वारा, जितने भी ऑनलाइन और यहां पे सुने हैं। लेट्स गेट इनटू द प्रेयर। आओ लास्ट प्रेयर में चलेंगे हम। गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वर्ड। सब जन अपनी जगह पे खड़े होकर प्रार्थना में जाएंगे।